एंड यू नो व्हाट्स द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस, ये इसके साथ फ्री आती है। लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन, अगर आप मार्केट में बाहर एक अच्छा प्रोजेक्टर खरीदने के लिए गए हैं तो ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो कि आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी? एंड अगर इसका आंसर डिटेल में किया जाए तो भाई बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन इस क्वेश्चन को अगर ब्रीफ में आंसर किया जाए तो आई एम वेरी श्योर यू वुड एग्री टू दिस कि एक अच्छा या फिर एक प्रेफरेबल प्रोजेक्टर वही होता है जिसमें सबसे पहली चीज तो इमेज क्वालिटी जिसकी अच्छी होनी चाहिए, ऑब्वियस सी बात है, आई मीन प्रोजेक्टर लिया जा रहा है यहां पर। दूसरी चीज पोर्ट्स कनेक्टिविटी एंड कंट्रोल, मतलब जितना ज्यादा यूजर को कंट्रोल दिया जाएगा, जितना ज्यादा उसको ऑप्शंस दिए जाएंगे, वो प्रोजेक्टर उतना ज्यादा अच्छा होगा। तीसरी चीज उस प्रोजेक्टर की ऑडियो क्वालिटी के साथ मुझे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़े। एंड चौथी एंड आई गेस हम सभी के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, अब भाई ये भी नहीं होना चाहिए कि मैं प्रोजेक्टर खरीदने के लिए अपना घर बेच दूं। कहने का मतलब कि वो प्रोजेक्टर बजट फ्रेंडली भी होना चाहिए। अब अगर आपने प्रोजेक्टर खरीदा है या फिर आप प्रोजेक्टर वगैरह खरीदने का प्लान कर रहे हैं, उसके बारे में रिसर्च वगैरह कर रहे हैं, तो आई एम वेरी श्योर आपको ये चीज पता होगी कि इन चारों चीजों के बीच में एक बैलेंस नहीं बन पाता। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे किसी प्रोजेक्टर में इमेज क्वालिटी अच्छी खासी मिल रही है, ऑडियो क्वालिटी भी अच्छी खासी है, बट उसमें फिर आपको वो पोर्ट्स नहीं होंगे जितनी पोर्ट्स की आपको रिक्वायरमेंट होगी। या फिर अगर ऐसा कुछ होगा कि आपको इमेज क्वालिटी भी अच्छी खासी मिल रही है एंड देन उसके बाद आपको ऑडियो क्वालिटी भी अच्छी खासी मिल रही है एंड पोर्ट्स भी ठीक ठाक नंबर में है, तो भाई जितना पैसा आप उस प्रोजेक्टर को खरीदने के लिए देंगे इतने में तो भाई स्प्लेंडर आ जाएगी। तो इस चीज का क्या सोल्यूशन है फिर कि मतलब पिक्चर ना देखा करें, प्रोजेक्टर खरीदने बंद कर दें? अजी नहीं, ऐसे कैसे, क्योंकि व्हाट आई हैव विद मी, होल्ड ऑन, दिस थिंग इज हैवी। Ouch. PixPack Ultra, and I'm pretty sure that this thing has everything you could ask for in a projector. And अभी हमने वीडियो के स्टार्टिंग में जो 4 तराजू बोले थे ना, उन्हीं 4 तराजू पर इस प्रोजेक्टर को भी तोलेंगे एंड पता लगाएंगे कि क्या आपको इस प्रोजेक्टर को खरीदना चाहिए ओवर एनी अदर प्रोजेक्टर। सो या, हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है यश, इसका नाम है PixPack Ultra एंड यू आर वाचिंग सेंटिनल। इस बॉक्स के अंदर मेनली वही सभी सामान निकला जो कि आज के डेट में एक स्टैंडर्ड प्रोजेक्टर के अंदर निकलता है, जो कि एक प्रोजेक्टर है और उसके साथ ये एसेसरीज का बॉक्स। एंड इस एसेसरी बॉक्स के अंदर काफी सारी चीजें हैं। प्रोजेक्टर में ऊपर आपको मिल जाता है ये मस्त सा डिजाइन, जो कि आई डोंट नो क्या है पर मजा आ रहा है इसको देखने में। इसी के बराबर में आपको मिल जाती है PixPack की ब्रांडिंग। प्रोजेक्टर की फ्रंट साइड में मिल जाती है आपको ये मस्त ग्रिल टाइप का डिजाइन, जिसमें टॉप राइट में आपको मिल जाता है IR रिसीवर एंड लेफ्ट में मिल जाता है लेंस। प्रोडक्ट के राइट में आपको मिलता है फोकस एंड कीस्टोन के लिए मैनुअल डायल एंड एयर फिल्टर विंडो। लेफ्ट में मिल जाता है आपको हीट डिसिपेशन विंडो एंड रेयर में मिल जाते हैं आपको सारे पोर्ट्स, पावर इनपुट पोर्ट एंड हार्डवेयर कीज टू कंट्रोल द प्रोजेक्टर। अब अनबॉक्सिंग तो हो चुकी है, तो अब सबसे पहले तराजू के ऊपर इस प्रोजेक्टर को तोल लेते हैं। देखो, एक प्रोजेक्टर की एक इमेज को या फिर एक वीडियो को प्रोजेक्ट करने की जो टेक्निक होती है ना, वो भी काफी सारी तरह की होती है, लेकिन मेनली इसमें 3 टेक्निक्स होती हैं जो कि सबसे ज्यादा यूज की जाती हैं। सबसे पहले DLP, सेकंड LCD एंड तीसरा LCOS। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं तो ये एक फुल HD LCD प्रोजेक्टर है जो कि आपको 55 इंचेस से लेकर 350 इंच की इमेज प्रोजेक्ट करके दिखा सकता है। देखो, इस प्रोजेक्टर में ना आपको काफी सारे मोड्स मिल जाते हैं एंड उन मोड्स के साथ आपको एक यूजर मोड भी मिलता है एंड वो मोड आपको अलाउ करता है कि आप पिक्चर को अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग ट्वीक कर सकें। अगर मुझे पिक्चर में शार्पनेस थोड़ी ज्यादा पसंद है तो मैं वहां से शार्पनेस इजीली बढ़ा सकता हूं। अगर मुझे अपने पिक्चर में वार्म टोन ज्यादा पसंद है तो मैं वहां से वार्म टोन्स भी सिलेक्ट कर सकता हूं। मतलब आप डे टू डे लाइफ में एक टेलीविजन के ऊपर जितनी चीजें देखते हैं ना, मैंने वो लिटरली सभी चीजें इसके ऊपर ट्राई करके देखी। मतलब मैंने इसमें ट्रांसफॉर्मर्स भी देखा, जुजुत्सु काइजन भी देखा, नारुतो भी देखा, बोकू नो हीरो भी देखा, एवेंजर्स एंड गेम भी देखी, रॉकस्टार भी देखी एंड अपनी खुद की यूट्यूब वीडियोस भी देखी। एंड यहां पर मैंने जितने भी शोज एंड मूवीज वगैरह के नाम मैंने लिया ना, ये एक दूसरे से काफी ज्यादा डिफरेंट है। अगर मैं बात करूं एनिमे की तो उसमें आपको काफी ज्यादा ब्राइट एंड पंची कलर्स मिलते हैं, लेकिन अगर मैं बात करूं रॉकस्टार जैसी मूवी की तो उसमें आपको कलर्स काफी ज्यादा सिमिलर टू लाइफ मिलते हैं, काफी ज्यादा नेचुरल मिलते हैं। वर्सेस ट्रांसफॉर्मर्स एंड एवेंजर्स एंड गेम, इनकी कलर स्कीम काफी डिफरेंट होती है, काफी ज्यादा डार्क होती है एंड काफी ज्यादा ड्रामेटिक होती है। एंड मेरे खुद के यूट्यूब वीडियोस इसलिए क्योंकि मुझे पता है कि इस एनवायरनमेंट में मैं वीडियो शूट कर रहा हूं, कितना लाइटिंग है, कितना ज्यादा कलर करेक्शन है, तो वो सभी चीजें एक बेटर तरीके से एनालाइज करने के लिए ये सारा टाइप का मैंने कंटेंट इस पर कंज्यूम किया। एंड व्हाट आई वुड से कि भाई
सभी टाइप के कंटेंट को बहुत ही सही तरीके से ये प्रोजेक्टर प्रोजेक्ट कर देता है एंड लिटरली कहीं पर भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि एटलीस्ट इन टर्म्स ऑफ इमेज क्वालिटी आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है। अब आई एम वेरी श्योर अगर आपने पास्ट में एक बेसिक टाइप का प्रोजेक्टर, बेसिक इन द सेंस नॉन स्मार्ट नॉन एंड्रॉइड टाइप का प्रोजेक्टर अगर यूज किया है तो ये चीज ना आपको काफी अनॉय किया होगा कि हर बार आपको कंटेंट कंज्यूम करने के लिए या तो एक पेन ड्राइव वगैरह चाहिए होगी, यूएसबी पेन ड्राइव। अगर 2 मिनट की वीडियो भी है तो उसके लिए पहले 10 मिनट का अरेंजमेंट करेंगे एंड देन वो कंटेंट कंज्यूम कर पाएंगे। बट पिक्सपैक अल्ट्रा में ये चीज नहीं होती। Why? Let me show you. Because of this Amazon Fire TV Stick, Amazon Fire Stick TV Lite, एंड ये दोनों चीजें जब एक साथ कनेक्ट होकर चल रही होती है ना तो आपको लिटरली ऐसा लगता है कि आपके लिविंग रूम में एक प्रोजेक्टर नहीं है, आपके लिविंग रूम में एक एंटरटेनमेंट पावर हाउस है जिसको आप वाइड वाइन L1 में एंजॉय कर सकते हैं। एंड यू नो व्हाट्स द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस, ये इसके साथ फ्री आती है, नाम सही लिया ना। एंड इन माई ओपिनियन एक एंड्रॉइड प्रोजेक्टर की जगह अगर आप एक बेसिक प्रोजेक्टर यूज करें अलॉन्ग विद किसी तरीके की स्ट्रीमिंग डिवाइस या फिर किसी तरीके का एंड्रॉइड बॉक्स तो वो शायद थोड़ा ज़्यादा बेटर रहता है, क्योंकि जो एंड्रॉइड प्रोजेक्टर्स हैं मैं उनके हाल डिस्क्राइब करना नहीं चाहूँगा, हम सभी को पता है क्या रहता है उनमें। Amazon Fire TV Stick Lite में जो आपको प्रोसेसर मिलता है ना वो सेम वही क्वाड कोर प्रोसेसर है जो आपको Fire TV Stick में और Fire TV Stick 4K में मिलता है। उन दोनों डिवाइसेस में सिर्फ अंतर इतना है कि उसके रिमोट में आपको एक आधा वॉल्यूम वगैरह का फंक्शन और मिल जाता है, बाकी जस्ट इस छोटी सी डिवाइस और इस प्रोजेक्टर की मदद से आप अपने घर पर बैठकर अपने लिविंग रूम में बैठकर सिनेमा हॉल टाइप का एक्सपीरियंस ले सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। एंड इस प्रोडक्ट के साथ एक बहुत ही मस्ती चीज जो आती है वो है इसका रिमोट जो कि Alexa इनेबल्ड है। एंड बेसिकली आप Alexa को कुछ भी बोलो, लाइक फॉर एग्जांपल कोई भी सॉन्ग वगैरह ओपन करने के लिए Alexa ऑटोमेटिकली उसको YouTube वगैरह पर ओपन कर देगी बिना आपके कुछ भी टाइप वगैरह किए। एंड बहुत ही मस्त सा मतलब एक एक्सपीरियंस मिलता है। आप Alexa की मदद से अपनी शॉपिंग लिस्ट में आइटम्स ऐड कर सकते हैं एंड बेसिकली जो भी Alexa के जितने भी फंक्शंस होते हैं वो सभी आप इसके रिमोट के थ्रू कर सकते हैं। Alexa चाय बना के लाइए बेटी। एंड उसके अलावा भाई कमिंग बैक टू प्रोजेक्टर, प्रोजेक्टर्स में काफी इंपॉर्टेंट चीज होती है प्रोजेक्टर की लैंप लाइफ, मतलब ये कितने टाइम के बाद लैंप मेरे को रिप्लेस करवाना पड़ेगा। एंड गूगल के अकॉर्डिंग एक प्रोजेक्टर की लैंप जो होती है ना उसकी एवरेज लाइफ होती है समथिंग अराउंड 2000 आवर्स, बट पिक्सपैक अल्ट्रा कम्स विद वॉपिंग 30,000 प्लस आवर्स ऑफ लैंप लाइफ। आई मीन इट्स इनसेन डूड, लिटरली इनसेन। एंड जितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट एक प्रोजेक्टर की लैंप लाइफ होती है ना उतनी ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है प्रोजेक्टर की ल्यूमेंस। एंड ल्यूमेंस इज बेसिकली एक प्रोजेक्टर की जो प्रोजेक्शन होती है ना उसकी ब्राइटनेस कितनी है उसको मेजर करने के लिए एक यूनिट होती है। एंड आज की डेट में जितने भी प्रोजेक्टर वगैरह आ रहे हैं ना उनकी ऑन एन एवरेज ल्यूमेन होती है समथिंग अराउंड 3500 to 4000, बट दिस बीस्ट कम्स विद 8000 ल्यूमेंस। मतलब आई जेन्युइनली डू नॉट हैव एनी आइडिया पिक्सपैक के इंजीनियर्स को कितना काम करना पड़ा होगा ये प्रोडक्ट बनाने के लिए। एंड ये दोनों ही चीजें मतलब लैंप लाइफ और ल्यूमेंस जितना ज्यादा होता है उतना ज्यादा अच्छा होता है। सो या आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू ये एवरेज से कितना ज्यादा ऊपर है। एंड आई मीन डैम यस इमेजेस वर ब्राइट एंड बोल्ड। सो हाँ मतलब मजा आ गया भाई इमेज क्वालिटी में। मूविंग ऑन टू तराजू का दूसरा पॉइंट, कनेक्टिविटी एंड पोर्ट्स। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस प्रोजेक्टर को खरीदने के बाद मुझे जो पोर्ट्स मिलेंगे उसमें कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करना पड़े। आपको इसमें 2 HDMI पोर्ट मिलते हैं, 2 USB पोर्ट मिलते हैं, एक VGA पोर्ट मिलता है, एक AV पोर्ट मिलता है एंड एक ऑडियो आउटपुट के लिए 3.5 mm हेडफोन जैक मिलता है। सो देखा जाए तो इसके साथ साथ आप अपने प्रोजेक्टर में एक लैपटॉप भी कनेक्ट कर सकते हैं HDMI की मदद से। देन उसके बाद 2 पेन ड्राइव भी लगा सकते हैं एंड देन उसके बाद भी हेडफोन जैक की जगह बच रही है जिससे आप अपने होम थिएटर्स कनेक्ट कर सकते हैं। और उसके अलावा अभी AV भी बच रहा है जिसकी मदद से आप अपने पुराने वाले टाइप के जो केबल टीवी वगैरह आया करते थे आप उसको भी कनेक्ट कर सकते हैं। प्रोडक्ट के हार्डवेयर में आपको रेयर में कुछ बटन्स भी मिलते हैं जिनकी मदद से आप अपने प्रोजेक्टर को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन मूवी देखते हुए बार बार उठ के कौन प्रोजेक्टर चेंज करेगा भाई, इसीलिए आपको इसके साथ एक रिमोट भी मिलता है जिसकी मदद से आप ऑन ऑफ, होम पेज, इनपुट सोर्स एंड एटसेट्रा चीजें जस्ट अपने रिमोट से कंट्रोल कर सकते हैं। एंड हाँ मतलब आई थिंक कनेक्टिविटी के साथ साथ कंट्रोल भी आपको पूरा दिया जा रहा है। आपको इसमें राइट में कीस्टोन एंड फोकस के लिए मैनुअल डायल भी मिल जाता है। सो या दैट इज ऑल्सो समथिंग वेरी इंप्रेसिव। मूविंग ऑन टू येट अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ आर तराजू, इसका ऑडियो आउटपुट। एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, इफ यू आर बाइंग दिस आपको एक एक्सटर्नल साउंड बार या फिर एक होम थिएटर टाइप कुछ खरीदने की जरूरत नहीं है। आई मीन एटलीस्ट ऑडियो के मामले में दिस थिंग इज 10 on 10 लिटरली। ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, आपको ऑडियो के सैंपल सुनाऊंगा सिर्फ जो कि मैंने रिकॉर्ड किए हैं डिफरेंट एंगल्स से।
इंस्टाग्राम एक ऐसे प्लेटफॉर्म के लिए एप्लीकेशन क्यों बनाएगी जिस पर ज्यादा पब्लिक ही नहीं है, जिस पर सैंपल सुनने के बाद आई एम वेरी श्योर ये चीज़ आपको पता चल गई होगी कि मुझे किसी भी तरीके का एक्सटर्नल स्पीकर या फिर साउंड बार टाइप का प्रोडक्ट यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, थैंक्स टू द 10 वॉट्स ऑफ पावरफुल स्पीकर इन दिस थिंग। एंड अगर आपको फिर भी लगता है कि नहीं भाई मेरा तो बोस का स्पीकर है, मेरा तो JBL है, ये वो एटसेट्रा एटसेट्रा, तो जस्ट आप 3.5 हेडफोन जैक जो आता है ना भाई, उसको यूज़ कर सकते हैं, इसके पीछे इंसर्ट कर सकते हैं, एंड दैट्स इट। एंजॉय ऑडियो ऑन योर JBL और बोस और वट एवर। एंड लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट पॉइंट ऑफ हमारा तराजू, कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसको खरीदने के लिए मुझे अपना घर बेचना पड़ जाएगा भाई। डोंट वरी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि दिस थिंग कम्स एट 23,000 ओनली। रुको जरा, सबर करो। बट गेस व्हाट, अगर आप इसको खरीदते हैं पिक्सपैक की वेबसाइट से, दैट इज बेसिकली pixpack.in, लिंक इन डिस्क्रिप्शन, अगर आप इसको वहां से खरीदते हैं तो आप वाइल चेकआउट एक प्रोमो कोड अप्लाई कर सकते हैं, दैट इज अल्ट्रा ऑफ, and you will get a discount of 3,000 rupees flat. So basically प्राइस 23,000 से रिड्यूस होकर समथिंग अराउंड 20,000 पड़ जाएगा। एंड लेट्स नॉट फॉरगेट 20,000 में आपको इसके साथ ये भी मिल रहा है, तो वाई नॉट। पिक्सपैक अल्ट्रा 1 साल की वारंटी के साथ आता है, एंड जस्ट इन केस अगर कभी ये चीज़ खराब हो जाती है तो आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दिस प्रोडक्ट ऑल्सो कम्स विद पिक एंड ड्रॉप सर्विस। अगर ये चीज़ कभी खराब हो जाती है तो जस्ट कॉन्टैक्ट पिक्सपैक सपोर्ट, एंड बंदा आपके घर आएगा, आपसे प्रोडक्ट कलेक्ट करेगा, उसको अपने पास लेकर जाएगा, उसको ठीक कराएगा, एंड देन आपको वापस पकड़ा कर जाएगा। आई मीन आई एम सोल्ड डूड, आई एम सोल्ड। और उसके अलावा अगर आप भाई बिल्कुल ही प्रोजेक्टर लेवल वाले गीक है ना, तो डोंट वरी, मैं इसकी जितनी भी स्पेसिफिकेशन है वो सभी नीचे डिस्क्रिप्शन में लिखने वाला हूँ, अलॉन्ग विद इसकी बाकी की डिटेल्स, सो आप वो चेकआउट कर सकते हैं। एंड या दैट इज बेसिकली पिक्सपैक अल्ट्रा का रिव्यू, एंड डू लेट मी नो आपको क्या लगता है इसके बारे में। इन माई ओपिनियन this is mad, this is powerhouse, this is entertainment power hub, whatever you want to call it. That is it for this video. I hope ये वीडियो आपको अच्छे लगे। हमारा पहला सेंटिनल का प्रोजेक्टर रिव्यू था। डू लेट मी नो आपको क्या लगता है इसके बारे में, नीचे कमेंट्स में आप मुझे बता सकते हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरा नाम है यश, इसका नाम है पिक्सपैक अल्ट्रा। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, रिस्पेक्ट द टेक।